हेलो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज आज मैं केमिस्ट्री की क्लास लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि एएमयू डिप्लोमा, दिल्ली पॉलीटेक्निक, यूपी पॉलीटेक्निक के लिए बहुत ही मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारे चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर क्लास प्रॉपर रूप से चल रही हैं। तो आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रसायन और द्रव्य के बारे में डिस्कस करूंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने रसायन का सिलेबस कराया था, तो आज मैं रसायन का फर्स्ट चैप्टर रसायन और द्रव्य के बारे में डिस्कस करूंगा। तो रसायन विज्ञान होती क्या है, रसायन विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हो? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ की बनावट, गुण, संगठन तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान कहलाती है। और इनकी शाखाएं निम्नलिखित हैं, जैसे अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, जीव रसायन, कृषि रसायन, वैश्लेषिक रसायन और औद्योगिक रसायन। अब हम द्रव के बारे में बात करेंगे। तो द्रव होता क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ये सब द्रव्य कहलाती हैं। द्रव को मैं और अच्छे डिटेल से डिस्कस करूं तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। जैसे हवा हो गया, भोजन, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी का एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। भारत एवं ग्रीस के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, जिसे क्या कहते हैं? हम पंच तत्व कहते हैं। यह पंच तत्व कौन कौन से हैं? जैसे वायु, पृथ्वी, कौन कौन से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, ये सारे क्या हैं? पंचतत्व हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं। द्रव की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव तथा गैस होती हैं। तो सबसे पहले हम ठोस के बारे में बात करते हैं। इन वस्तुओं का आकार व आयतन निश्चित होता है। किसका? ठोस का और द्रव का। इन वस्तुओं का आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस के बारे में बात करूं मैं, इनका आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। अब द्रव को जिस बर्तन में डाला जाता है वो इसी का आकार धारण कर लेता है, इसलिए इसका आयतन तो निश्चित होता है, परंतु आकार अनिश्चित होता है। और हम नेक्स्ट एनर्जी के बारे में बात करते हैं, यानी ऊर्जा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऊर्जा यानी ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत आदि ऊर्जा के क्या हैं? विभिन्न रूप हैं। इसे सिंपल भाषा में मैं परिभाषित करूं, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती न नष्ट की जा सकती, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आइंस्टीन ने एक ऊर्जा समीकरण दिया है, यानी द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दिया है, जिसका संबंध है E=mc², यानी E=mc²। यहाँ E ऊर्जा यानी अर्ग में, C प्रकाश का वेग है, C की वैल्यू है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वैसे प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जहाँ की मैंने सेंटीमीटर में लिया है, इसलिए 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड मैंने यहाँ लिया है, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। और एम मैंने द्रव्यमान यानी ग्राम में लिया है। तो अब हम आगे मूव करते हैं। अब जानेंगे परमाणु क्या होता है। परमाणु क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु किसमें? रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अब हम अणु यानी मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं ले सकता, तो वो क्या कहलाएगा? आपका अणु यानी मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं, तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तत्व होता क्या है? तत्व प्रकृति का मूल पदार्थ होता है। क्या होता है? मूल पदार्थ होता है, और यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप यह ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट यौगिक यानी कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपाउंड होता क्या है, यानी यौगिक होता क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में
किसमें, निश्चित रेशियो में मिलाने से जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं हम, यौगिक यानी कंपाउंड कहते हैं। जैसे हमारा जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया इत्यादि ये सब क्या हैं, यौगिक के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट मिश्रण के बारे में बात करते हैं। मिश्रण होता क्या है, मिक्सचर होता क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिलाया जाए तो वह पदार्थ जो प्राप्त होता है उसे हम मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध तथा पानी का मिश्रण, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी रेशियो में मिलाया जाए तो जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं हम, मिश्रण कह देते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम भौतिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। भौतिक परिवर्तन आपका होता क्या है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, अर्थात रूप, रंग, आकार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, परंतु परिवर्तन के कारण हटाने पर पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बल्ब का तार जलना, यानी बल्ब में तार का जलना, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। क्योंकि जब हम बल्ब जलाते हैं तो उसमें तार जल जाता है और जब बुझा देते हैं तार बुझ जाता है, यानी इसको हम बुझाने के बाद भी पुनः उसी अवस्था में दोबारा प्राप्त कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका भौतिक परिवर्तन हो गया, यानी जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं, यानी रूप, रंग, आकार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, यानी अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जाता है, परंतु परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बल्ब में तार का जलना, यह आपका क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। अब हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन यानी वह परिवर्तन है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों में क्या हो जाता है, स्थायी परिवर्तन, जबकि भौतिक परिवर्तन में क्या हो रहा था, अस्थायी परिवर्तन, जबकि इसमें हो रहा है स्थायी परिवर्तन होता है और एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जिसे मूल पदार्थ में वापस नहीं लौटाया जा सकता, जैसे दूध से दही का बनना। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, द्रव्य का गतिज अणुक सिद्धांत के बारे में जानेंगे हम। यह अणुओं की गति तथा उनकी ऊर्जा में संबंध प्रकट करता है। किसी गति करते हुए कण की गतिज ऊर्जा क्या होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² से प्रकट की जाती है, जिसमें m क्या है आपका द्रव्यमान यानी मास तथा v अणु का वेग है, ठीक है यानी वेलोसिटी है। अब हम वाष्पन के बारे में जानेंगे। वाष्पन होती क्या है, बिना गर्म किए किसी द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है, यानी बिना गर्म किए किसी द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। आप यह भी याद रखें, ताप बढ़ाने पर यह क्रिया तेज हो जाती है, यानी वाष्पन की क्रिया ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। अब आप ऊर्ध्वपातन के बारे में जानें। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, जब कोई ठोस द्रव गर्म करने पर बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में बदल जाता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर, ठीक है, आप ध्यान रखें। अब हम आसवन के बारे में डिस्कस करेंगे। आसवन होता क्या है, किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलना तथा उसी वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदलना आसवन कहलाता है। किसी द्रव को पहले हम गर्म करें, फिर गर्म करने पर वाष्प बनेगी और उस वाष्प को हम ठंडा कर लें तो वो द्रव में बदल जाएगी, तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, आसवन कहलाएगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम जानेंगे अब आघात वर्धनीयता क्या होती है। जो पदार्थ हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं हैं बल्कि फैल जाते हैं उन्हें आघात वर्धनीय पदार्थ तथा उनके इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। जो हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं बल्कि वह फैल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आघात वर्धनीय पदार्थ कहलाते हैं और उनकी इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। अब हम प्रस्वेदन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पदार्थ वायु की नमी को ग्रहण कर लेते हैं और गीले हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रस्वेदन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक, नौसादर आदि। नमक का
रासायनिक फार्मूला क्या है, NaCl, और नौसादर का NH4Cl2। ठीक है, अब हम उत्फुल्लन के बारे में जानेंगे। उत्फुल्लन क्या होता है? ठीक है, उत्फुल्लन जो पदार्थ खुले छोड़ देने पर अपनी नमी वायु को दे देते हैं, इसमें क्या है, अपनी नमी वायु को दे देते हैं और स्वयं शुष्क हो जाते हैं। ठीक है, ड्राई हो जाते हैं, उन्हें उत्फुल्लनीय पदार्थ तथा उनके इस गुण को उत्फुल्लन कहते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट आदि। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। अब हम अपरूपता के बारे में जानेंगे। अपरूपता होती क्या है? एक ही तत्व से बने दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कहते हैं? अपरूपी पदार्थ कहते हैं, और तत्वों के इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। दोबारा एक बार मैं रिवाइज करा दूं, एक ही तत्व से बने दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कहते हैं? अपरूपी पदार्थ कहते हैं, अपरूपी पदार्थ कहते हैं, और तत्वों के इस गुण को अपरूपता कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो आपको डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं, मैंने इन छोटे छोटे पॉइंट्सों को बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में डिस्कस करने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में इनके MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच सके, जिससे किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी फ़िज़िक्स, मैथ, इंडो इस्लामिक, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की क्लासें हमारे चैनल ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर प्रॉपर रूप से चल रही हैं, और आपका दिल्ली पॉलीटेक्निक के लिए इंग्लिश का भी बैच हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको चेतन सर पढ़ाने वाले हैं। आपको आज या कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स टू ऑल।